Hello viewers, hope you all are good. Today we will learn a poem written by Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening. First of all, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले about the poet. Who was he? Robert Frost. He was born in 1874 and died in 1963. He was an American poet, highly regarded for his realistic depiction of रूरल लाइफ. ओके, वो कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा रिगार्ड मिला इस चीज़ से क्योंकि उनकी जो डिपिक्शन थी, मीन्स उनका जो चित्रण था वो रूरल लाइफ को लेके था. Frost owned and worked on farm for 9 years. He usually wrote his poem in the early hours of the morning. A popular and often quoted poet, Frost received from Pulitzer prizes for poetry. What is the meaning of Pulitzer? थोड़ा ट्रिकी सा लग रहा है. ये बच्चे एक अवार्ड होता है जो यूएसए में दिया जाता है. पुलिट्ज़र. ये एक अवार्ड है जो यूएसए में दिया जाता है स्पेशली फॉर राइटिंग, रिपोर्टिंग और म्यूज़िक के फील्ड में. ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनकी जो पोएम होती है डिपिक्ट होती है मैक्सिमम किस पर, विलेज की लाइफ पर. देखते हैं कि यहाँ पर क्या डिपिक्शन है भाई. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. अगर हम टाइटल को थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो स्टॉपिंग मीन्स रुकना. वुड्स क्या है यहाँ पर? जंगल में ऑन अ स्नोई इवनिंग मीन्स जो राइटर है वो स्नोई इवनिंग में रुक गया है जंगल में. स्नोई इवनिंग मतलब जहाँ पर स्नो हो रही है, बर्फ़ गिरती है ना धीरे धीरे. तो इस तरह से एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये वाइट से डॉट हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? स्नो को. ठीक है, तो राइटर है वो रुक गया है कहाँ पर? वुड्स में, जंगल में. इवनिंग, एक शाम राइटर जंगल में रुक गया है. सो लेट्स स्टार्ट. Whose woods these are? I think I know. मतलब whose woods these are? Woods means जंगल. मीन्स ये जंगल किसके हैं ये मैं जानता हूँ. मुझे पता है कि ये जंगल किसका है जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ या जहाँ पे मैं खड़ा हूँ. His house is in the village though. वो कहता है कि जिसका ये जगह है, जिसका ये जंगल है, where he is standing, उसका जो घर है वो विलेज में है. मतलब एक कहीं डिस्टेंट विलेज मान लो, कहीं दूर गांव में है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर मीन्स कि वो मुझे देख नहीं सकता है. ही विल नॉट सी, वह नहीं देखेगा मुझे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ. मतलब अगर देखो आपकी लैंड है और वहाँ पर आके कोई और खड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे? 1 मिनट देखोगे, 2 मिनट देखोगे, तीसरे मिनट डेफिनेटली विल आस्क क्यों खड़े हो यहाँ पे. तो सेम राइटर कहता है कि जिसकी ये जगह है वो मुझसे बिल्कुल नहीं पूछेगा यहाँ आकर कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो. कि टू वॉच मतलब देख रहा हूँ उसका जो ये पूरा का पूरा जंगल है स्नो से भर गया है. इससे हम एक चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि वो स्नो को इन्जॉय कर रहा है. वो जो यहाँ पे जो जंगल में स्नो हो रही है धीरे धीरे, वो उसको बहुत इन्जॉय कर रहा है. और सबसे बड़ी चीज़, आपका एग्जांपल लेते हैं. अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ है और उसको कोई इन्जॉय करना चाहता है, हार्डली आप उसे 1 मिनट करने दोगे या 2 मिनट करने दोगे, इससे ज़्यादा नहीं करने दोगे. आप उसको डेफिनेटली क्या कहोगे? प्लीज़ गो. तो ये क्या है, सेम राइटर कह रहा है कि जिस जंगल में, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर इतनी प्यारी स्नो गिर रही है कि मेरा मन ही नहीं है यहाँ से जाने का. और वो कहता है कि मैं जितनी मर्जी देर खड़ा हूँ, मुझे यहाँ का जो ऑनर है वो कहीं दूर विलेज में रहता है, वो मुझे नहीं रोकने वाला है. और इवन रोकेगा तो तब ना जब वो देखेगा. इवन वो उसे देख ही नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत दूर है. ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट पैराग्राफ. सेकेंड, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक it queer to stop without a farmhouse near. अब देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा में जो ये राइटर है, he has horse, right? You can see in this picture. Now what he is saying कि my little horse, जो मेरा घोड़ा है, जो मेरे साथ है, must think in queer. queer क्या होता है? queer होती है कोई स्ट्रेंज चीज़, कोई अजीब सी चीज़. वो कहता है ये भी ना डेफिनेटली बहुत
सोच रहा होगा बहुत अजीब चीज़ है कि जो ये मेरा मालिक है, ये बिना किसी मतलब आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है जहाँ पर रुका जा सके, क्योंकि घोड़ा जो है, हॉर्स जो है, हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनका भी दिमाग चलता है, एज यू नो, कि वो भी सोच सकते हैं, वो भी इन चीज़ों को फील कर सकते हैं। सपोज़ आप कोई डॉग भी पाल लो ना, वो क्या होता है, वो भी हर चीज़ को समझना सीख जाता है। तो ऐसी, और वो हमें क्या करते हैं, हमें इशारे भी देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी हॉर्स है, अपने मन में सोच रहा है कितनी स्ट्रेंज बात है कि यहाँ पे आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है, फिर भी ये मेरा मालिक यहाँ क्यों रुका हुआ है, कहाँ पे रुका हुआ है? बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, मतलब जहाँ पर बिटवीन द वुड मतलब जंगल के बीच में, जहाँ पर सारी की सारी लेक जो है फ्रोज़न हो चुकी हैं, जम चुकी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी स्नो। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये जो रात थी जहाँ पर व्हेन राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट वेंट टू इन वर्ड्स, ये जो नाइट थी, ये सबसे डार्केस्ट इवनिंग थी उस साल की, सबसे डार्केस्ट। सर्दी तो थी लेकिन सबसे डार्केस्ट इवनिंग भी थी। तो वही है कि जो हॉर्स है वो बहुत ही अजीब तरीके से सोच रहे हैं कि ना कोई फार्म हाउस है ना कुछ है, फिर भी जो मेरा ये ना फार्म हाउस है ना कुछ है, और चारों तरफ बल्कि वुड्स के बीच में हम लोग खड़े हैं जहाँ पे चारों तरफ सब कुछ जमा हुआ है, फ्रोज़न लेक्स हैं और इतनी डार्कनेस है, फिर भी मेरा जो ये मालिक है यहाँ पर क्यों खड़ा है? एक्चुअली वो इसलिए खड़ा है क्योंकि वो उस चीज़ को इन्जॉय कर रहा है। जब हमें कोई पीसफुल चीज़ मिलती है ना, तो डेफ़िनेटली हम उसे इन्जॉय करते हैं। हम मतलब वहाँ पे खड़े होकर ऐसा मन करता है बस खड़े रहो, उसे फ़ील करते रहो, फ़ील करते रहो। तो डेफ़िनेटली वो क्या कर रहा है, इन्जॉय कर रहा है इसे। क्योंकि जब हम निकलते हैं ना शहर की, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं दूर जाते हैं, तो एक पीसफुल माहौल जब मिलता है तो वहाँ से हिलने का मन ही नहीं करता। सेम विद राइटर, उसका मन ही नहीं कर रहा है वहाँ से हिलने का, बट क्या है, वो उस चीज़ को एंजॉय किया जा रहा है, जो कि हॉर्स नहीं समझ रहा है कि वाई ही इज स्टैंडिंग देयर। ओके, सपोज, यस, होप यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट, ही गिव्स हिज harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sound, the sweep of easy wind and downy flakes. अब देखो ये क्या कहता है, जो हॉर्स है वो पहले ही परेशान है बेचारा, बहुत उसे अजीब लग रहा है कि वाई माई ऑनर इज स्टैंडिंग हेयर। उसके बाद उससे रुका नहीं जाता और वो पूछ ही लेता है। हार्नेस बेल क्या होती है, आपने कभी देखा होगा, जो हॉर्स होते हैं ना उनके गले में लटकी हुई होती है, जिसको पकड़कर हम चलते हैं, जिसको पकड़कर हम उसके ऊपर चढ़ते हैं। लेट मी शो यू इट। दिस इज़ अ स्नोई वुड, इस तरह का जंगल है जहाँ पर लेखक क्या है, खड़ा है। येस, दिस इज़ अ पिक्चर। ये देखो इनके जो नीचे गले में बनी है ना, जब ये इसको हिलाता ना तो पूरा बजने लगता है, ठीक है। तो यही है, ये इसको क्या करता है, हिलाता है, उसको इशारा करता है, किसको, अपने ऑनर को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। कहता है कि कुछ गलत है क्या यहाँ पे, समथिंग मिस्टेक, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे। अपनी बेल को हिलाकर पूछता है कि आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक। तो कहता है द ओनली अदर साउंड स्वीप्स ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। वो जो घोड़े ने अपनी जब वो गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाया, उसके अलावा एक और वहाँ पे साउंड था, कौन सा, डाउनी फ्लेक, मीन्स अ सॉफ्ट फ्लेक ऑफ स्नो, मतलब धीरे से हवा बहुत पास से गुजरती है ना, उस तरह का साउंड, स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। दूसरा साउंड ये था, जब बहुत शांति होती है तब आप विंड को फील करना, वो आवाज़ करती है, और यहाँ पर तो स्नो गिर रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है। तो घोड़े की हार्नेस बेल के अलावा वहाँ पे एक साउंड ये भी था, डाउनी फ्लेक, और आप इसे यहाँ से कर सकते हो कि स्नो में विंड का साउंड था। तो एक बस वो ही साउंड वहाँ पर था, क्योंकि देखो कितनी पीस थी कि वो जो हवा का साउंड था साफ सुनाई दे रहा था। ओके, नेक्स्ट, द वुड आर लवली डार्क एंड डीप। जो जंगल था वो बहुत ही ज़्यादा लवली, डार्क एंड डीप था। कैसा, लवली, डार्क एंड डीप, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। चारों तरफ स्नो ही स्नो, और ये डीप है, पता नहीं कहाँ पर जाके रुकेगा, ठीक है। तो डार्क एंड डीप, बहुत ज़्यादा डार्क था, डीप था, लवली था। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बट मेरे खुद के साथ बहुत सारे प्रोमिसेस हैं जो मैंने खुद को दे रखे हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। व्हाट इट मीन्स हेयर, वो कहते हैं कि जंगल बहुत सुंदर था। अब देखो मैं रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करती हूँ। हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम यहीं पर रुक जाते हैं,
हमारा आने का मन ही नहीं करता। लेकिन हमारी लाइफ में हमने अपने आप से इतने प्रोमिसेस किए होते हैं, हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉब होती है, फैमिली होती है, लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें राइटर को वहाँ पे नहीं रुकने दे रही है। नो डाउट वो बहुत इन्जॉय कर रहा है, नो डाउट उसको वहाँ पे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है, नई नई चीज़ें जान सकता है, और बहुत सारी चीज़ों को मीन्स अपनी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ों को एंट्री दे सकता है। बट नहीं, वो वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी उसके पास लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। वो होता है ना कि अर्निंग करनी है, कमाना है, खाना है, फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए हम जाते हैं ट्रिप में 1-2 दिन के लिए और वापस अपने घर पे आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो बस यही है कि लेखक जो राइटर है वहाँ पर चाह कर भी नहीं रुक सकता, कितना ही मन हो वो फिर भी नहीं रुक सकता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे एक मैसेज भी मिलता है पोएम से हमें कि ठीक है, हम चाहे जितना मर्जी दूर जाएँ, घूम कर आएँ, सब कुछ कर आएँ, लेकिन एट लास्ट फाइनली हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवेल करना ही होता है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी ही होती है। चाहे वो आपकी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अभी क्या है, अभी आप बच्चे हो तो आपके पास एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ों के पास अर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे लाइक योर फादर के पास, फादर मदर के पास खाना बनाने की, जॉब की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आपको देखने की, सेम फादर के पास। तो सबकी एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़ाइन है। उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें क्या करना होता है, फुलफ़िल करना होता है। जैसे हम जाते हैं बाहर 1-2 दिन के लिए एंजॉय कर कर आ जाते हैं, सेम विद राइटर, वो चाह कर भी वहाँ नहीं रुक सकता। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस पोएम। थैंक यू सो वेरी मच।